जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल अज़ीज़ मियाँ के साहबज़ादे इमरान अज़ीज़ मियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो इनको सदारती अवार्ड तमगा इम्तियाज़ मिला है, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ इनके कव्वाली के हवाले से जो इनका सफ़र है उसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर कव्वाली का क्या मुस्तकबिल है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपको सदारती अवार्ड मिला है। क्या जज्बात हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपकी? ये मेरे जज्बात जितने भी हैं वो आप सब की दुआओं के साथ हैं, और ये जो अवार्ड है ये मैं डेडिकेट करूँगा अपने वालिद अज़ीज़ मियाँ कव्वाल रहमतुल्लाह अलैह को। ये उनकी दुआओं का सदका मुझे अवार्ड मिला। आगे भी जितने अवार्ड्स हैं वो सब उन्हीं की दुआओं से हैं। अच्छा, थोड़ा सा अपने सफ़र के हवाले से बताइएगा कि आपके वालिद साहब ने आपको उनकी खुशी के साथ आए हैं कि आपकी अपनी खुशी थी इस फील्ड के अंदर? नहीं, मेरा म्यूज़िक की तरफ लगाव था बचपन से ही, और 9 साल की उम्र से मैं उनके साथ जाता था और वहाँ पर उनके साथ जो परफॉर्म वो करते थे वो देखता था, साथ में बैठ के परफॉर्म भी करता था। लेकिन उनके जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, अज़ीज़ मियाँ साहब पूरी दुनिया में एक ही हैं, नायाब हैं, तो क्यों ना उनके फ़न को आगे लेके जाया जाए। और वो उनकी ख्वाहिश भी थी। स्टार्ट तो वो मुझे करवा गए थे, लेकिन 13 जनवरी सन 2001 उनकी रस्म चेलम रावलपिंडी में उसका एहतमाम किया था पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स ने, उनकी रस्म चेहलम पर। तो उनकी रस्म चेहलम पर मैंने फिर कव्वाली अपनी जो इंडिविजुअल जो मेरी टीम है उसके आगाज़ किया, और फिर 22 साल लग गए मुझे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला का ये करम है, फ़ज़ल है कि आज हुकूमत ने मुझे तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि जब अज़ीज़ मियाँ कव्वाली पढ़ा करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं बिल्कुल छोटा सा होता था। शहरी के टाइम इनकी कव्वाली जो सी थी पीटीवी इस वक्त सिर्फ आया करता था। पीटीवी पर वो जब शहरी के टाइम कव्वाली उनकी पढ़ा करते थे, आप यकीन माने पूरे घर वाले उनकी कव्वाली सुनने के लिए बेताब रहते थे। और मैं बिल्कुल छोटा था, मुझे इतना होश हवास भी नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि उनके मुँह में पान होता था, ठीक है, बाल भी उनके सुर्ख रंग के होते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो इस पर आप कहें कि आप उनका लुक उस जैसी कोई नहीं आपने बनाई है, थोड़ा सा ये भी सफर वो फिर इस तरह ना कि वो असल में वो होता है कि यार ये तो सिर्फ नकल ही करता है, सिर्फ इसके बाद नकल ही है और कुछ नहीं है। लिहाजा मैं कव्वाली उनके स्टाइल में करता हूँ, पान भी खाता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो स्टाइल है वो भी लोग एक्नॉलेज करें आगे आगे, क्योंकि लोग ये ना कहें कि यार बस ये इसके पास अपने बाप का ही है और कुछ नहीं है। लिहाजा मेरे पास जो सलाहियतें हैं वो भी लोग सुनते हैं और देखते हैं और बहुत लाइक करते हैं उसको। अच्छा, तो जितना बड़ा अज़ीज़ मियाँ साहब ने नाम बनाया, आप समझते हैं कि आप इखलाक जो उनसे पूरा कर सकेंगे? देखें जी, वो तो कभी भी नहीं हो सकता पुर, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक ही अज़ीज़ मियाँ बनाया पूरी दुनिया में और उन जैसा कोई भी नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन उनके नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं और उनकी लेगेसी को मैं लेके चल रहा हूँ, और ये जो उनका इतना बड़ा काम है वो मैं लेके चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, मिडल ईस्ट, हर जगह पे मैंने कव्वाली की और उनके स्टाइल में की और लोग बड़ा पसंद करते हैं। रही बात उस खला को पुर करने की, वो कभी भी नहीं हो सकता। ये है कि हम उनकी दुआओं से इस काम को आगे लेके चल सकते हैं। ठीक। अच्छा, बताइएगा कहाँ कहाँ पर आपने काम किया? हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, आपने अपना बताया कि हिंदुस्तान के अंदर भी आपने काम किया है। बजरंगी भाईजान का भी एक वाक़या पेश है इस फिल्म के अंदर। किस तरीके से आप से पहले काम के लिए बुलाया गया, फिर रिफ्यूज़ किया गया, इस वाक़े के बारे में थोड़ा सा ज़रा तफसीलन बताइएगा। ये देखें जी, इस तरह की ज़्यादतियाँ तो बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ भी हुई हैं, और मुझे बुलाया, मुझसे कहा कि आपसे कव्वाली करवानी है बजरंगी भाईजान में, और सलमान भाई की प्रोडक्शन है, ये उनकी फ़िल्म है, तो आपने कव्वाली करनी और आप ये करें और उसके साथ आपको पिक्चराइज़ भी किया जाएगा। लेकिन बाद में उन्होंने वही अंदाज़ मेरा चुरा के और फिर अदनान समी से गवाया और फिर उसको पिक्चराइज़ किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, वक्ती तौर पर अदनान समी को शोहरत तो मिल गई, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसको। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है जी, जो जिसको स्पेशलिस्ट किया हो। हालांकि मैं अदनान साहब का बहुत फ़ैन हूँ, माशाल्लाह बहुत बड़े फ़नकार हैं, लेकिन ये है कि उनको बस ये कोई प्रोडक्शन के साथ, या तो हो सकता है कि अंडर प्रोडक्शन कोई प्रोड्यूसर्स की मर्ज़ी होगी इस तरह किया हो, और ऐसे ही वो करते रहते हैं ऐसे काम। के बहुत से वाक़यात ऐसे होते हैं कि बाज़-औक़ात किसी को अगर बुलाया जाए तो वो रिफ्यूज़ भी कर देता है, कि इसलिए रिफ्यूज़ कर देता है कि यार पाकिस्तानी है, बड़ा नाम है, आप उससे करवाएं। ठीक है, ऐसी है। अदनान समी पाकिस्तानी भी थे, अब चाहे इंडियन पासपोर्ट हो गया, क्या उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि अज़ीज़ मियाँ साहब ये साहबज़ादे हैं, आपने उनको पाकिस्तान से इंडिया बुलाया, अब आप इन्हीं के ऊपर ही सारा कुछ करें? तो कोई ऐसी उन्होंने
उन्होंने कोई बात नहीं की? देखिए अदनान समी साहब तो इंडियन है, अब वो पाकिस्तानी नहीं रहे। मैं पाकिस्तानी था और मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी रहूँगा। मैं उधर जाके काम किया, उनको काम बताया, उनको सिखाया कि कव्वाली ऐसे होती है, और फिर उसके बावजूद उन्होंने अगर ऐसे किया तो हो सकता है उनके ऊपर कोई प्रेशर होगा हुकूमत का, कोई इंडियन हुकूमत का प्रेशर होगा जिसकी वजह से वो ये उन्होंने किया है। कोई सलमान खान से मुलाकात नहीं है आपकी? वो तो सुनने में आता है बड़े दरवेश आदमी हैं, बड़े तकसीम करने वाले आदमी हैं, कोई मुलाकात नहीं हुई कोई? नहीं, मेरी क्योंकि मेरा राब्ता प्रोडक्शन से था, उनकी जो प्रोडक्शन हाउस थी उनकी मैनेजमेंट ने मेरे से राब्ता किया, उनसे तो नहीं मुलाकात हो सकी मेरी। अगर होती तो फिर वो कभी भी ना इस तरह करते, लेकिन चलें इंशाल्लाह अब हो जाएगी। दोबारा अगर राब्ता करें तो क्या मैं उनसे पहले लिखवाऊंगा, पहले उनकी हुकूमत का जो उनकी स्टाम है वो करवाऊंगा, और ताकि मैं चैलेंज कर सकूं कि भाई मैंने इनके साथ इनको ये काम दिया है और ये आना चाहिए प्रोडक्शन मेरी। मैंने इनको टाइम भी दिया अपना, इनसे मैंने इनको अपना जो टैलेंट है वो भी शेयर किया। तो अब पहले मैं लिखवाऊंगा उनसे ताकि वो भी कोई बीच में गड़बड़ ना करें। अच्छा, तो अब ये तो एक वाकया था, इसके अलावा आपने इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पर काम किया? इसके जी, वजह से? मैंने इंडिया में दिल्ली में, हैदराबाद दक्कन में, बेंगलोर में और मुंबई में एक प्राइवेट किया था, लेकिन मुंबई में कमर्शियल, क्योंकि वहाँ पर सख्ती बहुत है पाकिस्तानियों के लिए। तो और इंडिया में अब इंशाल्लाह अब जब ताल्लुकात अच्छे होंगे तो ज़रूर जाएंगे, जाके परफॉर्म करेंगे। मैंने तो पूरी दुनिया में परफॉर्म किया है, और अमेरिका में मुझे इंडियन लोग सुनते हैं, यूके में इंडियन लोग सुनते हैं, यूरोप में इंडियन लोग सुनते हैं मुझे, टिकट लेके आते हैं वहाँ पर, बाकायदा टिकट परचेज करके हमारे शोज़ में आते हैं। वो इतना प्यार करते हैं हमसे। ठीक। अच्छा, अजीज़ मियाँ साहब के आपके बारे में कोई ऐसी कोई बात, किस नाम से आपको बुलाते थे, क्या उन्होंने ऐसी नसीहत की आपको? ये भी थोड़ा सा बताएं जरा। मेरा जो घर में अजीज़ मियाँ साहब ने जो नाम रखा था वो जाने बाबा कहते थे, क्योंकि बस वो पूछता था कि अब्बू ये क्यों कहते हैं आप मेरी जान हो, तो बाबा की जान, यानी घर में सबसे ज़्यादा प्यार था जी। और सबसे करते थे, लेकिन वो मुझसे कुछ खास ही प्यार करते थे। वो देखते थे कि हो सकता है ये बच्चा मेरा आगे उनको नज़र आता होगा, क्योंकि वो अजीज़ मियाँ साहब एक दरवेश और एक वली सिफ्त आदमी थे, साहिब नज़र थे। बचपन से ही मुझे अपने साथ रखते थे और मुझे जाने बाबा कहते थे। कोई नसीहत वगैरह आपको खास तौर पे करते हैं कोई? नसीहत उन्होंने बहुत सी नसीहतें की हैं और बहुत सी दुआएं भी दी हैं। उन्होंने यही कहा कि अपने मुल्क का कल्चर ज़िंदा रखना है, अगर आपने ये काम करना है अपने मुल्क की सकाफ़त को ज़िंदा रखना है। सबसे पहले हमारा मुल्क है, सबसे पहले हमारा पाकिस्तान है, हमारा कल्चर है, उसके ऊपर हम हर चीज़ को कुर्बान कर सकते हैं। हमारे मुल्क की पहचान हमारी कल्चर है। उन्होंने कहा बेटा अपने कल्चर को हमेशा आगे लेके चलना है, जो हमारी तहजीब है, सकाफ़त है, आप हमेशा कामयाब रहोगे। ठीक हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।